नमस्कार बच्चों, मैं हरीश कुमार आपका एच फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का बहुत ही शानदार टॉपिक जिसे बोलते हैं विभाजन सूत्र। इससे पहले अपन ने पढ़ा था दूरी सूत्र, अब अपन पढ़ने वाले हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र प्रश्नावली नंबर 7.2। प्रश्नावली नंबर 7.2 ध्यान से सुने बेटा। सूत्र अपन वही लगाएंगे, सूत्र अपन वही लगाएंगे। विभाजन सूत्र की बात करते हैं। मान लो एक रेखा है, ये लो, ये रेखा है। इस रेखा के बिंदु में ले लेता हूं ए और बी, और इसके निर्देशांक ले लेता हूं x1, y1 और x2, y2। x2, y2 क्लियर? अच्छा, x2, y2 सॉरी x2, y2 एक रेखा है ए बी। ए के निर्देशांक कितना है? x1, y1, x2, y2। इस रेखा के बीच में कहीं पर भी एक बिंदु है P। मैंने बोल दिया यहां पर एक बिंदु P है जो इस रेखा को m/n में क्या करता है बेटा? विभाजित करता है। क्या करता है बेटा? विभाजित करता है। A और B को मिलाने वाला कोई रेखाखंड है जिसके ऊपर, इस रेखा के अंदर, इस रेखा पर कहीं पर भी एक बिंदु ले लेता हूं मैं। वो बिंदु ले लिया मैंने P, और वो P बिंदु जो है इस रेखा को m/n में विभाजित करता है। तो P के निर्देशांक क्या होंगे? तो P के निर्देशांक होंगे बेटा आपके m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये बेटा x के निर्देशांक है, और ये है बेटा आपके y के निर्देशांक है। m y2 n y1 बटेवा m प्लस n। बोलो कोई दिक्कत? मैं वापस बोलना चाह रहा हूं। एक रेखा है a और b, ठीक है। दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, a और b को जो मिलाने वाली रेखा है, इसके ऊपर बिंदु P जो है उसके निर्देशांक होंगे m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n, कोमा m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये बेटा आपके निर्देशांक है x और y के। क्लियर? पूरे प्रश्नावली के अंदर 7.2 के अंदर अपन यही सूत्र लगाएंगे। ये सूत्र लगाकर ही अपन आंसर लेके आएंगे बेटा। सवाल लेके आए हैं बेटा अगला। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। जैसे सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं इसका। एक कोई रेखा है बेटा, ये रेखा है। बिंदु में ले रहा हूं यहां पे ए, ये ले रहा हूं बेटा बी। ए के निर्देशांक कितने बेटा आपके? 4, -3, 4, -3, और बी के निर्देशांक कितने बेटा? 8, 5, 8, 5। यहां पर बीच में कोई बिंदु है, यहां पर ले लिया मैंने बिंदु P ले लिया, जो इसे 3:1 में विभाजित करता है। 3:1 में क्या करता है बेटा? विभाजित करता है। तो P के निर्देशांक ज्ञात करो, P के निर्देशांक ज्ञात करो बेटा। अच्छा, इसे बोलेंगे बेटा अपन m 3:1 को अपन लिखेंगे m/n। m/n यहां पर m कितना है? 3, और n कितना बेटा? 1। क्लियर? ये बेटा आपका x1 है, ये आपका y1 है, और ये आपका x2 है, और ये बेटा आपका y2 है। सेम सवाल है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n। सवाल कोई भी आए, सूत्र तो मैं यही लगाऊंगा, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n। बिंदु लिखते हैं बेटा, सूत्र लगाते हैं। P के जो निर्देशांक होंगे m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n, कोमा m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है बेटा। जो सूत्र के अंदर मैं ये सारे चीजें लिखने वाला हूं। P के निर्देशांक आने वाले बेटा आपके। P m कितना बेटा? 3 इंटू x2 कितना बेटा? x2 कितना है? 8
8 8 प्लस n कितना है 1, x1 कितना है 4, अरे 4 बटेवा m प्लस n, m कितना है 3, n कितना है 1, 3 प्लस 1, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। m कितना बेटा आपका 3, y2 कितना है y2 5, n कितना है 1, y1 कितना है -3, बटेवा कितना m प्लस n, m कितना 3 प्लस 1, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा ध्यान देखो बेटा, 3 इंटू 8 कितने होते बेटा 24, 24 प्लस सॉरी 4 इंटू 1 4 बटेवा 4 कोमा 3 इंटू 5 15 माइनस 3 इंटू 1 माइनस का 3 बटेवा कितना 4, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पी के निर्देशांक आने वाले हैं, 24 और 4 कितने होते बेटा 28 बटेवा 4, 15 में से 3 गए कितना बेटा 12 बटेवा 4, देखो कटिंग हो रही है 7 चौक 28, 4 तारी 12 बेटा पी 7,3 आया है। पी 7,3 ऐसे निर्देशांक है जो इस रेखा को 3:1 में क्या करते हैं बेटा विभाजित करते हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, बिंदु -4,6 बिंदुओं ए, ठीक है, जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? अब आपको अनुपात पूछ लिया है, अनुपात पूछ लिया है, अनुपात पूछ लिया है बेटा आपको। ये रेखा ले ली, बिंदु ले लिया ए, बिंदु ले लिया बी, ए कितना है -6,10, बी कितना है 3,-8, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। और यहां पर कोई बिंदु स्थित है कितना बेटा, मैंने यहां ले लिया पी, कोई बिंदु ले लिया कितना -4,6, बोला किस अनुपात में विभाजित करेगा, किस अनुपात में विभाजित करेगा? मैंने बोल दिया बेटा ये m अनुपात n में क्या करेगा बेटा विभाजित करेगा। क्या करेगा बेटा m अनुपात n में विभाजित करेगा। इसमें आपको निर्देशांक दे दिए हैं, आपको अनुपात पूछा है। क्या पूछा बेटा? अनुपात पूछा है। सर सूत्र क्या लगाओगे? सूत्र तो अपन वही लगाएंगे P, अच्छा mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n, सूत्र तो अपन वही लगाएंगे, डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं बेटा, अपन सोल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखना बेटा इसको, P P P P P P P m x2 कितना है x2 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 इसको मान लो और इसको मान लो बेटा x1, x2 कितना बेटा 3, ये लो 3 सॉरी 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 3 प्लस n x1 माइनस का 6 बटेवा m प्लस n कोमा 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 my2 y2 कितना है माइनस का 8 n y1 कितना है 10 बटेवा कितना है m प्लस n। ये बिंदु आपको दे रखे हैं बेटा, बिंदु कितने दे रखे बेटा आपको -4,6 -4,6, x आपको दे रखा -4 और y दे रखा बेटा आपको 6। अब x को y के बराबर रखेंगे, x को x के बराबर रखेंगे, y को y के बराबर रखेंगे और आपका m अनुपात n आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं बेटा m से कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं, x से कर लेते हैं, 3m सॉरी 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 3m माइनस 6n बटेवा m प्लस n बराबर कितना बेटा -4। मैंने x को बराबर किया है,
मैंने किसको बराबर किया बेटा, x को बराबर किया यहाँ पे, और यहाँ करूंगा बेटा मैं y को बराबर करूंगा, सिंपल सी बात। चलो 3m माइनस 6n क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बराबर -4m प्लस n। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 3m माइनस 6n बराबर -4 को m से गुणा किया, -4m, -4 को मैंने n से किया, -4n, n जाएगा n के साथ, m जाएगा m के साथ, -4 उसको उधर भेजो, 3m प्लस 4m -4n, n को उधर भेजो 6n, 3m और 4m कितने होते हैं, 7m, 6n माइनस 4n कितना, 2n, m n नीचे आएगा, और 2 के नीचे कौन आएगा बेटा, 7, 7 गुणा में था नीचे आ गया भाग में, ठीक है, और n गुणा में था कहाँ आ गया बेटा, भाग में। m अनुपात n कितना है बेटा, 2:7, कितना है भाई साहब, 2:7। आप x से भी कर सकते हो और y से भी कर सकते हो, y से भी करोगे तो आंसर सेम आएगा, देख लो बेटा, ध्यान से देखो बेटा, -8m प्लस 10n बटेवा m प्लस n बराबर कितना, 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, डरने वाली बात कहाँ है बेटा, 6m प्लस n -8 प्लस 10n बराबर 6m प्लस 6n गुणा किया, m जाएगा m के साथ, 8m को उधर भेजो, 6n को इधर भेजो, 10n माइनस 6n बराबर 6m प्लस 8m कितना, 4n, 8 सॉरी क्या हो गया 8 और 6 कितना, 14m। अच्छा n गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में, 14 गुणा में कहाँ जाएगा बेटा, भाग में, कटिंग कर लो, आ गया 2/7 आ गया, 2/7 आ गया, 2:7 आ गया। चाहे x से करोगे तो भी आंसर वही आएगा और y से करोगे भी तो आंसर वही आएगा। अगला सवाल, बिंदुओं a 2, -2 और b को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रि विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। मतलब एक रेखा को समत्रि मतलब समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। बेटा ये सवाल आपको दिया है, आपको करना है, ध्यान दो कैसे करना है, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं बेटा। जैसे मान लो ये रेखा है, अच्छा रेखा है, ये ए है, ये बी है, ए के निर्देशांक कितने हैं बेटा, 2, -2 और बी के कितने हैं बेटा, -7, 4। और यहां पर इसके बीच में कोई 2 बिंदु ऐसे हैं जो इस रेखा को 3 भागों में विभाजित करते हैं। मान लो ये बिंदु एक यहां ले लेता हूं, एक यहां लेता हूं, ध्यान सुनो बेटा, ये पी ले लिया, ये क्यू ले लिया। अब इस रेखा के 3 भाग हो गए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, मतलब तीनों भाग क्या बेटा, समान है। मैंने इस रेखा पर 2 बिंदु ले लिए, इसका मतलब रेखा को 3 भागों में विभाजित मैंने कर दिया है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, भाग मतलब अनुपात, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात, मतलब कुल कितने अनुपात हो गए बेटा, 3 अनुपात हो गए। ध्यान से करना बेटा। अब पी का अनुपात मैं निकाल रहा हूं, इधर कितना भाग है, 1 भाग है अनुपात, इधर कितना भाग है बेटा, 1 भाग, 2 भाग, 2 अनुपात 1 अनुपात 2। अच्छा मैं क्यू के अनुपात लिख रहा हूं बेटा, क्यू इधर कितने भाग है बेटा, 1 भाग, 2 भाग, इधर कितना भाग है, 1 भाग। अब ध्यान सुनो बेटा, अब मैं पी के निर्देशांक निकाल सकता हूं, क्यू के निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये m है, ये बेटा n है, ये m है, ये n है, ये बेटा x1 है, ये y1 है, ये बेटा x2 है, ये बेटा y2 है। सवाल कोई भी आए सूत्र तो मैं वही लगाऊंगा बेटा, सूत्र आपका आता है बेटा, पी के निर्देशांक निकाल रहा हूं बेटा, पी के निर्देशांक निकाल रहा हूं, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। क्लियर, सूत्र में वही लगाऊंगा बेटा, डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है बेटा इसके अंदर। अच्छा सूत्र मैंने लगाया बेटा, अब मैं निकाल सकता हूं, पी के निर्देशांक निकाल सकता हूं, पी के निर्देशांक निकाल रहा हूं बेटा, ध्यान सुनो, पी के निकालूंगा या निकालूंगा बेटा क्यू के, डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है बेटा, पी के निकाल रहा हूं बेटा। अच्छा m कितना है बेटा, यहाँ पे 1 और x2 कितना है, -7, 1 इंटू -7, 1 इंटू -7 10, और n कितना है, 2। अच्छा n कितना है, n कितना है, 2 बटेवा 2 प्लस 1, कोई दिक्कत, 1 इंटू y2 कितना है, y2 4,
4, ये कितना बेटा -2, 4 2 इंटू -2 बटे हुआ कितना बेटा 2 + 1, एन कितना बेटा, एन यहाँ पे कितने हैं 2 है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हा पी पी बराबर -1 को 7 से, एक -7 को 1 से गुणा किया -7, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 और 1 कितना 3, कोमा 4 को 1 से गुणा किया 4, 2 को 2 से गुणा किया 4 बटेवा 2 और 1 कितने होते हैं 3। अरे बच्चों -7 + 4 कितने होता है माइनस का 3 बटेवा 3, 4 में से 4 के 0 बटेवा 3, कटिंग करो बेटा, पी का मान कितना है भाई साहब माइनस माइनस, अरे -1,0। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर, -4 ठीक है ठीक, -7 -4 m/2 कितना लिया मैंने अंदर, y2 मैंने लिया, मैंने नहीं बेटा गलत ले लिया, x2 कितना लिया -7, ये लिया बेटा 2 7 2 ठीक है ठीक है, नहीं रुको 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 7 -7 और 2 -7 और 2, अच्छा 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 4 और -2, 4 और -2 ठीक है। अब क्यू के निकाल लेते हैं, क्यू के निकाल रहे हैं, क्यू के निर्देशांक निकाल रहे हैं, आराम से शांति से निकालेंगे, क्यू के निकाल रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो, चलो ठीक है क्यू के निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा, क्यू के निकाल रहे हैं, क्यू 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 क्यू, चलो m कितना 2, n कितना 1, ठीक है 2 इंटू -7, 2 इंटू -7 गुणा करेंगे बेटा इसको, प्लस 1 इंटू 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 बटेवा 2 + 1 1 + 2 1 + 2 कोमा 2 इंटू y2 कितना है, y2 कितना है 4 प्लस 1 इंटू y1 कितना है, y1 है बेटा आपका -2, y1 कितना बेटा -2 -2 बटे में कितना 1 + 2 क्यों 2 को -7 से गुणा करो -14, प्लस 2 को 1 से करो 2 बटेवा कितना 3, 4 दूनी 8, 2 को -2 से 1 से गुणा करो -2 बटेवा 3 क्यों -14 + 2 -12 बटेवा 3 6 बटेवा 3, कटिंग करो बेटा 3 चौक 12, क्यों कितना बेटा -4 बिंदु 6, आपका आंसर आता है बेटा पी का आया है -1,0, इसका है बेटा -4,2। नोट करो इसको, नोट करो जल्दी नोट करो, अगला सवाल लेते हैं, बहुत ही प्यारा, मिल जाएगा हमके पास, अगला सवाल बिंदुओं 5,-6, कितने सवाल और बाकी है, 2 और बाकी है तो ये करेंगे, बिंदुओं 5,-6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई एक्स किस अनुपात में विभाजित करते हैं, मैंने आपको बताया था वाई एक्स मतलब होता है बेटा आपका 0, y, ये इतने निर्देशांक होते हैं, क्लियर, सोल्व करते हैं इसको, अरे यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ये रेखा है, ये रेखा है, ये ले रहा हूँ बिंदु मैं और क्यू 5,-6 -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई एक्स, यहाँ पे ले रहा हूँ बेटा मैं, वाई एक्स जो है किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में बोल रहा हूँ n/n में विभाजित करता है, क्लियर, मैंने बोल जो अगर किस अनुपात में पूछे तो आप बोल देना बेटा कि m/n में क्या करता है बेटा विभाजित करता है, और इसके निर्देशांक है बेटा 0, y,
तो आप निकाल सकते हो। मैंने आपको समझाया था एक्स और वाई किसी से भी निकालो, आपके एक्स से निकालो तो भी अनुपात सेम आ रहा है, वाई से निकालो तो भी अनुपात सेम आ रहा है। तो अपन जिससे करेंगे जो अपना आराम में होगा उसी वहीं से करेंगे बेटा। अच्छा, सबसे पहले बेटा पी के निर्देशांक देख लेते हैं बेटा। पी 5,-6, क्योंकि कितने बेटा -1,-4। अच्छा, एक के निर्देशांक निकाल लेते बेटा। एक के कितने आएंगे बेटा? सबसे पहले m। अच्छा, ये बेटा आपका x1 है, y1 है, ये बेटा आपका x2 है, ये बेटा y2 है, क्लियर? y2 है। m y2 कितना बेटा आपका? x2 कितना? -1 प्लस n। x1 कितना? 5 बटे हुआ कितना बेटा? m+n कोमा m y2 कितना बेटा? -4 प्लस n कितना भाई साहब आपका? -6 बटे हुआ कितना आपका? m+n। क्लियर? ये जो निर्देशांक आपको दे रखे हैं वो क्या होंगे बेटा? 0 और y। 0 और y के क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। 0 और y के क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। मैंने आपको बताया था ये इसके निर्देशांक बोल रखा है कि y x किस अनुपात विभाजित करता है। y x के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं बेटा 0, y। तो 0, y से क्या होगा बेटा? निर्देशांक हो गए। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। इसको अपन x को बराबर कर लेते हैं बेटा। x को बराबर कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा बेटा। आ जाएगा बेटा, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं बेटा। x कितना? m को -1 से गुणा किया, पहले यहाँ कर लेते हैं, पहले सिंपल सिंपल कर लेते हैं। x को m को -1 से किया, -m प्लस 5n बटेवा m+n। अच्छा, इसको मैंने किया -4m -6n बटेवा m+n। क्लियर? अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसको 0 और y के बराबर कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ अनुपात पूछा है, और कुछ पूछा है क्या? अच्छा, इस प्रति बिंदु के निर्देशांक भी याद करना है। अरे बाप रे, मतलब 0 और y, मतलब y के निर्देशांक भी निकालने हैं और अपन को अनुपात भी निकालना है। इसका मतलब अपन पूरा सोल्व करना पड़ेगा बेटा। सबसे पहले निकालते बेटा, अनुपात निकाल लेते हैं। इसको इस 0 के बराबर कर लेते हैं। कर ले, -m प्लस 5n बटेवा m+n बराबर 0। -m प्लस 5n बटेवा m+n बराबर 0। 0 बराबर में कर दिया, बराबर -m प्लस 5n, इसको उधर लेके जाओ, 0 इंटू m+n, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो गया। -m प्लस 5n, -m को उधर भेजो बेटा, प्लस में हो जाएगा। 5n बराबर कितना? m आ गया। 5 गुणा में कहाँ जाएगा बेटा? सॉरी, 5 को यही रखना है, n भाग में का गुणा में कहाँ जाएगा बेटा? भाग में जाएगा। 5 m बटावा n कितना आ गया बेटा? 5:1 कितना आ गया बेटा? 5:1। m और n का अनुमान कितना आ गया बेटा? 5:1। 5:1। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, y के निर्देशांक निकालने हैं। y के कैसे निकालोगे बेटा? y के देखो कैसे निकालोगे बेटा? -4m -6n बटेवा m+n, y बराबर। क्लियर? क्लियर। अच्छा, m का मान कितना है बेटा? 5 -4 इंटू 5 -6 इंटू n का मान कितना है बेटा? 1 1 m+n मतलब 5 और 1 को जोड़ो, कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। y बराबर -4 को 5 से गुणा करो बेटा, -20 -6 इंटू 1 -6 बटेवा 6। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, y बराबर -26 बटेवा 6। कटिंग करो बेटा, कटिंग कर लेते हैं इसकी। -26 से ऊपर नीचे कितना? 6 है, 2 का भाग जा रहा है बेटा, 2 तिया 6 और 13। आपका आंसर होता है बेटा -13 बटेवा 3। जो निर्देशांक जो होंगे आपके होंगे 0, -13 बटेवा 3, क्योंकि x तो पहले से 0 है, y अपने निकालिए बेटा -13 बटेवा 3। जो आपके निर्देशांक आए ये आए। अनुपात कितना है बेटा? 5:1। जल्दी नोट करो बेटा, अगला सवाल लेते हैं। यदि बिंदु a 6,1, b 8,2, c 9,4, d p,3 एक समांतर चतुर्भुज की शीर्ष है, तो p का मान निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो बेटा। समांतर चतुर्भुज बोला बेटा, समांतर चतुर्भुज बना लेते बेटा। समांतर चतुर्भुज बना लिया, कुछ ही बना लो बेटा, रेंडमली कुछ भी ले लो आप, ठीक है। अच्छा, इसके जो विकर्ण बना लेते बेटा सबसे पहले। विकर्ण बना लिया बेटा।
सवाल दे रखा है आपको, ए कितना है, बी कितना है और डी कितना है। ए कितना बेटा आपका 6,1, 6,1। बी कितना बेटा आपका 8,1, 8,2, 8,2। और सी कितना बेटा आपका 9,4, 4। डी कितना बेटा आपका P,3। ध्यान रखना बेटा, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं उस दोनों आपस में एक ही बिंदु पे क्या करते हैं बेटा, कट करते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं दोनों एक ही बिंदु पे कट करते हैं। मतलब ध्यान रखना बेटा, ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा ये होगा, इन दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा बेटा, ये होगा। दोनों का मध्य बिंदु क्या बेटा यहाँ पे सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ एडी के मध्य बिंदु, एडी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या आएगा बेटा, जब भी किसी रेखा का मध्य बिंदु निकालना हो तो कैसे निकालोगे बेटा, x1 प्लस x2 बटेवा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटेवा 2। मध्य बिंदु निकालना हो तो कैसे निकालोगे बेटा, x1 प्लस x2 बटेवा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटेवा 2। ये सूत्र लगाएंगे बेटा और मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो मैं निकाल रहा हूँ बेटा एडी का मध्य बिंदु निकाल रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। x1 कितना बेटा आपका एडी, x1 कितना बेटा आपका p और 6, p प्लस 6 बटेवा कितना बेटा 2 कोमा 3 और 1, 3 और 1 बटेवा 2। सिंपल कर लेते हैं एडी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु एडी, पी प्लस, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में एक ही पॉइंट पर कट करते हैं, अर्थात दोनों जो विकर्ण होते हैं उनका मध्य बिंदु जो होगा वो सेम होगा। 3 और 1 कितना, 4, 4 में 2 का भाग लगाऊं कितना आएगा बेटा 2। तो एडी का मध्य बिंदु है भाई साहब p प्लस 1 बटेवा 2 कोमा 2। अब आपको निकालना है, एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु। बीडी का किसका निकाला अपन ने, एडी का निकाला, किसका निकाला, एडी, सॉरी क्या कर दिया मैंने, गलत कर दिया। ऐसे ध्यान रहे बेटा, ए कितना 6,1, 8,2, यहाँ क्या गलत कर दिया ना। चलो वापस करते हैं इसको, छोटी सी मिस्टेक लफड़ा कर देगी बेटा, ध्यान रखना। फिर से वापस बनाएंगे समांतर चतुर्भुज, ध्यान से सुना बेटा, ये समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, यहाँ पर ए बी सी और डी ऐसे लेना, क्रम वाइज आपको लेना है, ए बी सी डी, ठीक है। ए के निर्देशांक कितने बेटा आपके, ए के आपके दे रखा बेटा 6,1 और बी के कितने बेटा 8,2 और सी के कितने बेटा आपको 9,4 और डी के कितने बेटा आपके P,3। जो विकर्ण होंगे वो आपस में एक ही रेखा पर क्या करेंगे बेटा, एक ही पॉइंट पे क्या करेंगे बेटा, कट करेंगे। मतलब मैं बोल रहा हूँ ये दोनों जो विकर्ण है इस वाले बिंदु पर क्या कर रहे हैं बेटा, कट कर रहे हैं। और ये जो बिंदु होता है बेटा मध्य बिंदु होता है किसी भी रेखा का। सॉल्यूशन, किसी रेखा का, किसी रेखा का मध्य बिंदु आपको निकालना हो, मध्य बिंदु निकालना हो, कैसे निकालोगे बेटा, मध्य बिंदु निकालने के लिए सूत्र होता है बेटा आपका, याद रहे, x1 प्लस x2, हाँ बटेवा कितना 2 कोमा y1 प्लस y2 बटेवा कितना 2। ये सूत्र बेटा, ये रेखा का मध्य बिंदु निकालने का सूत्र ये है बेटा, x1 प्लस x2 बटेवा 2 और y1 प्लस y2 बटेवा 2, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, मैं निकाल रहा हूं रेखा AC का मध्य बिंदु, रेखा AC का मध्य बिंदु, रेखा AC का मध्य बिंदु, विकर्ण AC और BD दोनों का विकर्ण मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा बेटा, सेम होगा। अच्छा, AC का मध्य बिंदु निकाल रहा हूं, ध्यान सुनना बेटा। अच्छा AC, ये बेटा आपका x1 है, ये आपका y1 है, ठीक है। 9 और 6, 9 और 6, 9 और 6, 9 और 6, 9 और 6 बटेवा 2 कोमा 9 और 6 कितना बेटा आपका 4, 4 और 1 5, 4 प्लस 1 है 4 और 1
4 और 1 कितना बेटा 2। मध्य बिंदु आपका आता है 4/2, 5/2। किसके मध्य बिंदु बेटा? आपके मध्य बिंदु किसके बेटा आपके? ये क्या हो रहा है? आपके रेखा AC के मध्य बिंदु है बेटा, रेखा AC। मैं निकाल रहा हूँ बेटा रेखा BD का मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु निकाल रहा हूँ। बी कितने बेटा? और 8 +8 +8/2 कोमा 3 + 2 5, 3 + 2/2। तो आपका आता है बेटा P + 8/2 5/2। अब क्या करें, x को x के बराबर रखेंगे और y को y के बराबर रखेंगे। y तो बराबर है बेटा, x को बराबर रखते हैं बेटा 15/2 कितनी बात। दोनों कर्ण एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं अतः दोनों का मध्य बिंदु समान होगा। मध्य बिंदु क्या होगा बेटा? समान होगा। मान कर देते हैं 5/2 बराबर P + 8/2। ये 2 डिवाइड में 2 है, डिवाइड में 2 कटिंग हो जाएगी। 5 बराबर P + 8। P का मान आएगा भाई साहब 5 - 8, 8 प्लस का तो उसको उधर भेज दिया, माइनस का मान कितना है भाई साहब? -3। याद रहे बेटा, इससे P का मान आराम से निकल जाए। क्लियर? नोट करो। पहला सवाल लेते हैं बेटा अपन, बहुत ही शानदार वाला। छोटी सी गलती वापस हो गई ना बेटा, यहाँ 15 बेटा 15 थे यहाँ पे। बेटा छोटी सी मिस्टेक कर देती। का मान कितना आएगा बेटा? 7 आएगा। नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं, प्रश्नावली 7.2 का सवाल है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में क्या करता है बेटा? विभाजित करता है। सॉल्यूशन फटाफट देखते हैं बेटा, क्योंकि मैं करा चुका हूँ सवाल। ये रेखा ले ली मैंने, यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ठीक है। ये आपका -1,7, ये बेटा आपका 4,-3। यहाँ पर जो बिंदु है, यहाँ पर मैं कोई भी बिंदु मान रहा हूँ A, 2:3 में विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? 2:3 में क्या कर रहा है बेटा? विभाजित कर रहा है। इस रेखा -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, इसके ऊपर बीच में कोई एक बिंदु A मान लिया, जो इसको 2:3 में क्या करता है? इसको विभाजित करता है। 2:3 मतलब n/n मान लेते हैं इसको। सवाल सोल्व करते हैं बेटा। ओहो, साइड ले लेते हैं। अच्छा, तो निर्देशांक ज्ञात करते हैं। अगर कोई बिंदु किसी रेखा को अनुपात n में विभाजित करता है तो उसके निर्देशांक जो होंगे, मैंने आपको बताया था, सूत्र तो अपन यही लेंगे ना बेटा, mx2 + nx1 डिवाइड बाई m + n, my2 + ny1 डिवाइड बाई m + n। क्लियर? p m कितना बेटा आपका? m यहाँ पे है 2 और n आपका 3 है। अच्छा, m 2, x2 कितना बेटा? 4, 2 × 4 3। x1 कितना बेटा आपका? x1 है बेटा आपका -1, कितना है बेटा? -1 बटेवा कितना बेटा?
2 3 कितना 5 कोमा m कितना 2, y2 कितना बेटा आपका y2 कितना -3, y2 कितना बेटा -3 प्लस n कितना बेटा 3 और y1 कितना है, y1 कितना है, y1 कितना है बेटा, y1 कितना है 7, कितना है 7 बटेवा कितना 2 और 3 कितना 5 बराबर 4 दूनी 8 -3 में से 3 इंटू 1 कितना -3 बटेवा कितना बेटा 5, 2 को 3 से गुणा करो -6 प्लस 7 को 3 से गुणा करो 21 बटेवा कितना बेटा 5। ध्यान से देखो बेटा, डरना नहीं है बेटा, डरना बिल्कुल नहीं है बेटा आपको। अच्छा 5 बटेवा 5, अच्छा 21 में से 6 गए तो बेटा 15, 15 बटेवा 5, कटिंग कर लेते बेटा, एक बार जाएगा ये, एक बार जाएगा ये, बार 3 बार जाएगा, तो आपका आंसर आता है बेटा 1,3। 1,3 ऐसे निर्देशांक है जो इस रेखा को 2:3 में क्या करते हैं बेटा, विभाजित करते हैं। अगला सवाल समत्रिविभाजन वाला, मैं वापस समझाया था, इस सवाल को समझाऊंगा नहीं, समझा चुका हूँ, वापस समझाऊंगा नहीं, ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क रहेगा। समझा चुका हूँ बेटा, सेम सवाल है समत्रिविभाजन वाला, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। हिंट दे देता हूँ थोड़ा बहुत, ये रेखा है, ये रेखा है, सॉरी क्या बना दी मैंने, ये रेखा है, रेखा रेखा रेखा, ये लाइन है, लाइन है, यहाँ पर मैं बिंदु ले रहा हूँ बेटा ए, ये ले रहा हूँ बेटा बी, ए और बी के निर्देशांक ले रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैं एक कितना बेटा 4 कोमा -1, ये बेटा बी कितना बेटा आपका -2 कोमा -3, इसको समान 3 समान भागों में बांटना है, समान 3 भागों में बांटना है, तो मैं बोल सकता हूँ एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये बिंदु P ले लिया, ये Q ले लिया, P के इधर कितना भाग है बेटा 1 भाग, इधर कितने भाग बेटा 1 2 2 भाग है, ये बेटा 1:2 में क्या करेगा बेटा विभाजित करेगा, इसमें देखो Q में देखो बेटा इधर 2 भाग है, इधर कितना 1 भाग है, 2:1 में क्या करेगा बेटा इसको विभाजित करेगा। तो ये सवाल है, ध्यान से सुनना बेटा, एक बार P के निर्देशांक निकालो, एक बार Q के निर्देशांक निकालो, सवाल करा चुका हूँ मैं, वापिस नहीं कराऊंगा, मैं वापिस नहीं कराऊंगा बेटा, क्योंकि जी सर नहीं कराऊंगा ना, नहीं कराऊंगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये सवाल लास्ट में करेंगे बेटा अपन, अभी नहीं, चलो ये करा देते हैं, बिंदु वो -3,10 और 6,-8, वैसे ये भी करा चुका हूँ, वापस करा रहा हूँ, ठीक है। बिंदु वो -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, जब मैं याद करो बेटा, एक बार x में निकाल के बताया था, एक बार y में निकाल के बताया था, उसका अनुपात आया था 2:7, ठीक है, कर देता हूं मैं, ये ले लिया, बिंदु वो -3,10, ये कितना बेटा 6,-8, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, तो अपन यही कर देते हैं, सिंपल है। मैंने बोल दिया यहाँ पर बीच में कोई पॉइंट है जिसको m अनुपात में n में क्या करता है बेटा विभाजित करता है, मैंने मान लिया, ये पूछा किस अनुपात में करता है, मैंने मान लिया बेटा कि m अनुपात n में विभाजित करता है, तो कौन करता है बेटा, ये निर्देशांक p करता है, p -1,6 क्या करता है इसको विभाजित करता है, तो m अनुपात n में करता है, तो अपन करते हैं। अच्छा m कितना बेटा m, x2 कितना बेटा आपका 6 प्लस n और x1 कितना -3 बटेवा m प्लस n कोमा m, y2 कितना बेटा -8 n और y1 कितना बेटा 10 बटेवा m प्लस n, जो है ये किसके बराबर करेंगे बेटा, इसको अपन -1 और 6 के बराबर करेंगे, एक बार -1 के बराबर करेंगे, एक बार 6 के बराबर करेंगे, दोनों में आंसर सेम आएगा। सबसे पहले अपन करेंगे बेटा -1 के बराबर करके देख लेते हैं, चलो इसको कर लेते हैं, x को बराबर कर लेते हैं, 6m प्लस अरे 3 को n से किया -3n बटेवा कितना बेटा m प्लस n बराबर x को -1, ये लिखा -1, गुणा कर लो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6m -3n गुणा कर लिया, अब गुणा करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का किस में बचेगा बेटा प्लस में हो जाएगा, दोनों किस में थे प्लस के अंदर थे, दोनों माइनस में हो गए, m जाएगा m के साथ, n जाएगा n के साथ, -m इसको उधर भेज, 6m प्लस का m हो गया, अब 3n माइनस का उसको उधर भेज, प्लस का हो जाएगा 3n माइनस n, 6m और m कितना होता है बेटा 7m, कितना आ गया बेटा 7m, 3n माइनस n कितना 2n, तो यहाँ आ जाओ बेटा 7m बराबर 2n, तो बेटा 2 गुणा में कहाँ जाएगा बेटा भाग में जाएगा, ठीक है, और 7 गुणा में कहाँ जाएगा बेटा भाग में जाएगा, तो आपका आंसर आएगा बेटा 2/7,
आंसर आपका 2/7। इससे भी करोगे तो कितना आएगा बेटा, 7 आएगा। मतलब इसको इसके बराबर करना है, कर सकते हो। मैं हिंट आपको दे देता हूँ, आप ही कर लेना। 8 माइनस एम, 8m प्लस 10n बटेवा m प्लस n बराबर 6। इससे भी करोगे तो कितना आंसर आएगा बेटा, 2:7 आएगा। फटाफट नोट करो इसको, क्योंकि मैं सवाल करा चुका हूँ बेटा, बार बार इनमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। क्लियर? बोलो कोई दिक्कत? अगला सवाल, पहले वाले सवाल के अंदर था वाई एक्स था, इसके अंदर है बेटा एक्स एक्स आएगा। सवाल वही है, जैसे सुनो, वाई एक्स की बात हो रही है, जो निर्देशांक होंगे बेटा एक्स, सॉरी एक्स एक्स की बात हो रही है, तो निर्देशांक होंगे बेटा आपका एक्स कोमा 0। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वाई एक्स की बात हो रही है, कोई बिंदु वाई एक्स पर है, तो उसके निर्देशांक होंगे बेटा 0,y। अगर कोई एक्स एक्स पे निर्देशांक है तो x,0, x,0। तो रेखा बना लेते हैं अपन चुपके से। रेखा बना ली बेटा, ये बना ली बेटा रेखा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के जी सर, सॉल्यूशन। हाँ, ए कितना है, ये बी है। ए कितना बेटा, 1,-5। बी कितना आपका, -4,5। मैंने बोल दिया यहाँ पर कोई एक्स एक्स है, एक्स एक्स है, एक्स एक्स है, जो निर्देशांक है वो भाई साहब है, भाई साहब आपके केजी सर कितना, x,0। इसको क्या कर रहा है बेटा, m अनुपात n में क्या कर रहा है बेटा, विभाजित कर रहा है। m अनुपात n में क्या कर रहा है बेटा, इसको विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो मेरे बात ध्यान से सुनो बेटा, विभाजित कर रहा है तो अपन को m और n निकालना है। निकालेंगे सबसे पहले सूत्र तो अपन वही लगाएंगे बेटा जो अपन लगाते आ रहे हैं। ये पी लिख देते बेटा, पी के निर्देशांक निकाल लेते बेटा। पी m, m x2, x2 कितना बेटा, -4 प्लस n कितना, n n n 1 बटे वाह m प्लस n कोमा m। y2 कितना बेटा, y2 कितना, 5, y2 ले 5। अच्छा, और y1 कितना है, y1 कितना बेटा, -5। माइनस पर डरने वाली बात बिल्कुल नहीं बेटा, बटेवा m प्लस n। अच्छा, यहाँ पर x के निर्देशांक आ गए और y के आ गए बेटा, x के आ गए और y के आ गए। बोलो कोई दिक्कत, m x2 प्लस n x1, ठीक है, बटेवा m प्लस n। m y2 प्लस n y1 बटेवा m प्लस n बराबर किसके करेंगे बेटा, इसको x, 0 के साथ, x, 0 के साथ करेंगे बेटा। करते जाएंगे, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं बेटा अपनी, अरे डरने वाली बात बिल्कुल नहीं बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, अपन m अनुपात n निकालेंगे, इसको अपन 0 के बराबर करेंगे बेटा। m 5m 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 माइनस 5 को n से गुणा किया, माइनस का 5 था तो कितना बेटा, माइनस का 5n आएगा, n बटेवा कितना बेटा, m प्लस n बराबर किसके करेंगे बेटा, इसको बराबर करेंगे बेटा इसको अपन 0 के, क्योंकि y का निर्देशांक कितना है बेटा, यहाँ पे 0 है, तो 0 के करेंगे बेटा बराबर 0। 5m माइनस 5n, इस वाली संख्या को अपन पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणन करेंगे, 0 इंटू m प्लस n। किसी संख्या को अपन 0 से गुणा करते हैं तो कितना आता है बेटा, 0 आता है। 5m माइनस 5n बराबर कितना बेटा, 0। 5m बराबर 5n। अच्छा, m n नीचे आएगा, 5 ऊपर रहेगा, 5 नीचे रहेगा, कितना आएगा बेटा, 1:1। m का मान कितना है बेटा, m और n का मान कितना है बेटा, 1:1, 1:1 आया है। m और n का मान आया बेटा 1:n, n 1:1। तो अब आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है, x के निर्देशांक निकालो। x के निर्देशांक जो होंगे, x के निर्देशांक x निर्देशांक जो होंगे बेटा, बता रहा हूं बेटा आपको, ये वाला होगा 4m माइनस 4m प्लस, अरे प्लस n को 1 से गुणा किया, n आएगा बटेवा m प्लस n। ये आपको दे रखा बेटा, x के निर्देशांक दे रखा बेटा, बराबर कितना बेटा आपका,
x के बराबर करेंगे बेटा, जैसे इसको अपन ने किसके बराबर किया, y के बराबर किया, इसको अपन किसके बराबर करेंगे बेटा, x के बराबर करेंगे। अपन को चाहिए क्या बेटा, x के निर्देशांक चाहिए बेटा, किसके चाहिए बेटा, x के निर्देशांक चाहिए। बताओ m का मान कितना है यहाँ पे, m का मान कितना आया, -4m, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे n, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, -4, m का मान कितना 1, n का मान कितना 1, m प्लस n, 1 प्लस 1 बराबर x, -4 को 1 से गुणा किया, -4 प्लस 1 प्लस 1 बटे हुआ कितना 2, x का मान देखो आ गया, -4 प्लस 1 कितना होता है बेटा, -3 होता है, बटे हुआ 2, x का मान आया भाई साहब आपका कितना, -3 बटे हुआ 2, कितना है बेटा, x का मान आया -3 बटे हुआ 2। निर्देशांक जो होंगे, निर्देशांक जो होंगे बेटा, वो निर्देशांक होंगे बेटा आपके कितने, -3,2 बटा, आपसे पूछा अनुपात, पूछा अनुपात निकालिए 1/1, निर्देशांक पूछिए बेटा आपके आगे बेटा -3/2, x का मान आ गया बेटा -3/2। फटाफट इसको नोट करो, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल, ओहो अगला सवाल, एक समांतर चतुर्भुज, फिर से वही सवाल आ गया बेटा, समांतर चतुर्भुज वाला। अरे यार समांतर चतुर्भुज वाला फिर से वही सवाल आ गया बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, ए लिखना है, बी लिखना है, और सी लिखना है, और डी लिखना है। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ए का मान कितना बेटा, 1,2, बी का मान कितना, ए हे 4, वाई, अरे बोलो बोलो, अच्छा एक्स, और सी कितना बेटा आपका, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, ये देखो फिर से गलती कर दी बेटा, ऐसी गलती आप कभी मत करना बेटा, सी यहाँ आएगा, छोटी सी मिस्टेक लफड़ा कर देती है, पिछले सवाल में भी किया था, इस सवाल में लफड़ा कर रही है। x, 6, x, 6, x, 6, कितना 3,5, इसके विकर्ण बनाएंगे, आराम से आराम से विकर्ण बनाएंगे इसके, चलो विकर्ण बना लिए। मैंने आपको बताया था समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं आपस में कट करते हैं, और उनका विकर्ण का जो मध्य बिंदु होता है दोनों सेम होते हैं, तो लिख सकते हैं रेखा, रेखा और रेखा एसी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु निकाल रहे हैं, x1 प्लस x2 बटेवा 2, और y1 प्लस y2 बटेवा 2, x1 कितना बेटा 1, और ये कितना बेटा x, x प्लस 1 2, 2 प्लस 6 बटेवा 2, क्लियर। मध्य बिंदु निकाल लेते हैं इसके, x प्लस 1 बटेवा 2, 6 और 2 कितने होते हैं 8, 8 बटेवा 2 4, आपके बेटा एसी के मध्य बिंदु आए बेटा x प्लस 1 बटेवा 2, 4। अब निकालते बेटा रेखा, अरे रेखा, अरे रेखा पीडी का, पीडी का मध्य बिंदु, ठीक है, अरे के जी सर 4 10 3, अरे के जी सर कहाँ जा रहे हो, बटेवा वाई, वाई प्लस 5 बटेवा, अब दोनों के मध्य बिंदु सेम है तो दोनों मध्य बिंदु को अपन बराबर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। ये कितना 4 प्लस 3 है क्या, 4 प्लस 3, इसको लिख सकते हैं 7 बटेवा 2, वाई प्लस 5 बटेवा, क्लियर। अब दोनों मध्य बिंदु को बराबर कर लेते हैं थोड़ा सा, दोनों विकर्ण, दोनों विकर्ण एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अतः दोनों का, दोनों का मध्य बिंदु समान होगा,
समान होगा, कर लेते। एक्स कितना, एक्स प्लस वन बटे दो, एक्स के निर्देशांक देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या बेटा आपका, बराबर कर लेते हैं, एक्स प्लस वन बटे दो, एक्स प्लस वन बटे दो बराबर बराबर 7 बटे दो, दोनों कट जाएंगे, 2 से 2 कट गया। एक्स प्लस वन बराबर कितना, 7, एक्स बराबर कितना बेटा, 7 - 1 बराबर कितना, 6। एक्स का निर्देशांक कितना, 6। आपसे पूछेगा वाई का निकालो, वाई के निर्देशांक, वाई के निर्देशांक, अच्छा, वाई प्लस 5 बटे दो, वाई प्लस 5 बटे दो बराबर 4, वाई प्लस 5, वाई प्लस 5 गुणा में हो जाएगा बेटा, 4 × 8 वाई, 8 - 5 वाई कितना है बेटा, 3, वाई का मान कितना है बेटा, 3, और एक्स का मान कितना है बेटा, 6। आपसे पूछा क्या था बेटा, एक्स और वाई के मान निकालो, तो बेटा इसको जल्दी छापो, वाई के मान कितने बेटा, 3, एक्स के मान कितने बेटा आपका, 6। अगला सवाल, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और बच्चे एक और बच्चा, तो 3 सवाल बाकी, 4 सवाल बाकी है, जल्दी करते हैं। हाँ, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ए जहां ए बी वृत्त का व्यास हो, या वृत्त बनाया मैंने, ये वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, और ये वृत्त का केंद्र है बेटा, केंद्र, क्या ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी इसका व्यास है बेटा, का केंद्र है बेटा 2,3, 2,3 ले लिया बेटा, -3 -3 वो केंद्र है। बी के निर्देशांक कितने बेटा, 1,4, तो पूछा आपके एक के निर्देशांक बताओ, मैंने बोल दिया ये x, y, एक के निर्देशांक मैंने मान लिया x, y। अच्छा, अगर मैं ए और बी का मध्य बिंदु निकालूं तो कितना आएगा बेटा, केंद्र आएगा। ए और बी का मध्य बिंदु क्या होता है, केंद्र होता है, लिख देते बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन, व्यास, वृत्त के व्यास का, व्यास का मध्य बिंदु वृत्त का केंद्र होता है, केंद्र। अच्छा, तो मैं वृत्त का केंद्र होता है, ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु निकाल देते हैं, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु केंद्र के बराबर होगा, बराबर होगा, सही बात है। ए बी का मध्य बिंदु किसके बराबर होगा बेटा, केंद्र के बराबर होगा, ए बी, तो यहाँ पर x और 1, x प्लस 1 बटेवा कितना, तो कोमा y प्लस 4, y प्लस 4 बटेवा कितना, मैंने आपको बताया था x1 प्लस x2 बटेवा 2 प्लस कोमा कोमा y1 प्लस y2 बटेवा 2, ये किसके बराबर आ गया बेटा, वृत्त के केंद्र के, केंद्र कितना बेटा आपका 2,-3। अब अपन x को और y को अलग अलग कर लेते हैं, सबसे पहले तुलना कर लेते हैं, x का कर लेते हैं बेटा, के निर्देशांक, x के निर्देशांक, निर्देशांक
एक्स कितना बेटा एक्स प्लस वन बटेवा कितना 2 बराबर 2। सही है, सही है, एक नंबर सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 को उधर गुणा कर लो बेटा, एक्स प्लस वन 2 को 2 से गुणा किया कितना 4 आएगा, कितना आएगा बेटा 4। एक्स बराबर कितना आएगा बेटा 4 माइनस वन बराबर कितना है बेटा 3। एक्स का मान आया भाई साहब आपका 3, कितना है भाई साहब 3। क्लियर। सेम ऐसा ही बेटा वाई का करेंगे बेटा अपन, वाई का करेंगे बेटा वाई का, वाई का वाई प्लस वाई के दिशांक, वाई के दिशांक कितना है बेटा वाई प्लस 4, वाई प्लस 4 बटेवा 2 बराबर कितना बेटा -3। क्लियर। वाई प्लस 4 बटेवा 2 बराबर -3, 2 को गुणा कर लो बेटा इधर, वाई प्लस 4 बराबर गुणा किया बेटा कितना आएगा बेटा -6 आएगा, वज्र गुणा कर लिया बेटा, -6 आएगा। तो वाई का मान कितना आएगा भाई साहब, 4 को उधर भेज दो बेटा, -6 -4 क्या बेटा -10। आपका वाई का मान आया भाई साहब आपका -10, मान कितना है भाई साहब 3, 3 कितना बेटा -10। एक्स और वाई का मान निकल गया बेटा, जल्दी नोट करो बेटा, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल, यदि ए और बी के निर्देशांक कितना है, बी के कोई निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए पी बराबर ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगला सवाल, क्या बराबर भागों में बांट रहे हैं, ओ बाप रे बहुत बड़ा जाएगा ये तो और बड़ा जाएगा। चलो करते हैं, चलो चलो करते हैं। ठीक है सॉल्यूशन, ठीक है सॉल्यूशन, और ठीक है और सॉल्यूशन। अच्छा एक रेखा बनाएंगे, सबसे पहले रेखा बनाएंगे, बनाए इसके निर्देशांक है बेटा आपके ए और बी, ए और बी। ए के निर्देशांक आपको दे रखा है -2 -2। डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, जो बोला वही करूंगा, कोई तीसरी बात नहीं करूंगा बेटा। बी कितना बेटा आपका -2 -4। अच्छा आपको दे रखा बेटा, यहाँ पर सवाल में दे रखा ए पी बराबर 3/7 ए बी दे रखा, क्लियर। अच्छा 7 को ऊपर लेके जाओ, 3 को लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 7 3 नीचे आ जाएगा बेटा, 3 आ गया, ए बी बटेवा अनुपात है बेटा कुल, ए बी कुल कितना बेटा 7 अनुपात कितना बेटा 7। इसमें से अभी बोल रहा है कि पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, पी ए बी पर कहीं भी यहीं कहीं होगा बेटा, पी होगा। अच्छा ए पी कितना बेटा, ए पी भाई साहब है 3 अनुपात, तो ये कितना बेटा 4 अनुपात होगा, तभी तो बेटा कितना होगा बेटा 7, 3 और 4 कितने होते हैं 7 होते हैं, ये 3 होगा, ये कितना होगा बेटा 4। मैं लिख सकता हूँ पी यहाँ पर 3/4 में क्या करता है बेटा विभाजित करता है, क्या करता है बेटा 3/4 में क्या करता है विभाजित करता है। यहाँ पे देखो एपी कितना है 3, एपी कितना 3, अच्छा ए बी कितना 7, कुल 7 है, एपी 3 है, तो ये कितना आएगा बेटा 4 आएगा। अब आपसे पूछा है पी के निर्देशांक ज्ञात करो। अब पी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बेटा आपको आपको कुछ नहीं करना है, हाँ आपका एम अनुपात एन आ गया है, पी के निर्देशांक निकालते बेटा, पी के निर्देशांक एम कितना बेटा आपका mx2, तो वही लगाएंगे बेटा जो मैंने आपको बताया था, इसके अलावा कोई सूत्र नहीं लगा रहा हूँ बेटा। एक तो मैंने पिछले वाले लेक्चर के अंदर मैंने विभाजन सूत्र बताया था, मैंने पूरे 7.1 के अंदर मैंने विभाजन सूत्र ही लगाया है। अब 7.2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं लगा रहा हूँ विभाजन सूत्र, और कुछ नहीं लगा रहा हूँ। एम कितना बेटा आपका, एम है बेटा आपका 3, एम अनुपात एन। x2 कितना बेटा 2, x2 कितना बेटा 2 प्लस एन कितना बेटा 4, x1 कितना है, x1 कितना बेटा -2 बटेवा कितना m प्लस एन, 3 और 4 कितना होता है 7, कोमा m कितना 3, y2 कितना है बेटा, y2 कितना है आपका -4
-4 ही है ना। x2 मैंने ये लिया था, तो परीक्षण देख m, ठीक है, -2 लिया था वो, ठीक है। -4 प्लस n कितना है, 4 इंटू माइनस का 5 बोलो को दिक्कत, बटेवा m प्लस n 7, ठीक है, दिशा निकाल सकते हैं। 6 माइनस का 8 बटेवा 7, 4 तारी 12, 4 दूनी 8 का 7, 6 में से 8 गए तो माइनस का 2 बटेवा 7 और माइनस का 20 बटेवा, ये बेटा निर्देशांक आपके, सिंपल था, जल्दी नोट करो इसको। अगला सवाल, बिंदुओं ए -2,2 बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। 4 बराबर भागों में बांटना है, कितने भागों में बांटना है बेटा, 4 बराबर भागों में बांटना है। सबसे पहले रेखा बनाएंगे इसकी, बहुत ही प्यारी शानदार वाली, चलो बनाइए, बनाइए। ये आपका मैं ले रहा हूँ ए, ये ले रहा हूँ बेटा बी, ए के निर्देशांक कितने बेटा आपके, -2,2, ये कितना बेटा 2,8। अब इसको 4 भागों में बांटना है, 1 2 3, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, क्लियर। तो मैं लेता हूँ बेटा पी क्यू आर, पी क्यू आर हो गया। पी पी का अनुपात कितना होगा बेटा, इधर कितना भाग है, 1 भाग है, इधर कितना भाग बेटा 4, 3 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 1 अनुपात 3। क्यू के निकलना बेटा, इधर कितना भाग, 1 भाग 2 भाग, इधर कितना बेटा 2 भाग, इधर बेटा 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 3 अनुपात 1, कितना बेटा 1 भाग, क्लियर। अब आपको पी के निर्देशांक निकालने हैं, आराम से निकाल सकते हो, क्यू को निकाल सकते हो, आर का निकाल सकते हो, पी का निकालते हैं बेटा। एम, एम कितना 1, x2 कितना बेटा 2, प्लस एन कितना 3, x1 कितना बेटा -2 बटेवा m प्लस एन कितना, कोमा एम, एम कितना 1, y2 कितना बेटा 8 8 प्लस एन कितना 3, y1 कितना बेटा आपका 2 2 बटेवा कितना बेटा 4, नहीं करना है इसके अंदर, 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6 यानी इसका 6 बटेवा कितना 4 8 8, 3 दूनी 6 6 बटेवा कितना 4, क्लियर। 2 में से 6 गए तो कितना आएगा बेटा, यहाँ कर रहा हूँ डायरेक्ट, 2 में से 6 गए तो कितना आएगा माइनस का 4, यहाँ तक कर रहे हैं अपन। 2 में से 6 गए तो -4, 4 बटेवा 4, 8 प्लस 6 14, 14 बटेवा 4, थिंक करो बेटा, एक बार गया माइनस का 1, थिंक करो बेटा 7 और 7 बटेवा 2, यहाँ पर बेटा पी का निर्देशांक जो आएगा बेटा -1 7 बटेवा 2, -1 7 बटेवा, क्यू के निकाल सकते हो, क्यू एक तरह से देखा जाए तो बेटा मध्य बिंदु है, इधर भी कितना 2 है, इधर भी कितना 2, एक तरह से बोल सकते हैं मध्य बिंदु का मध्य बिंदु है, बोल सकते हैं मध्य बिंदु, एक तरह से क्या बेटा वो मध्य बिंदु है किसी की, मान लो जो क्यू जो बिंदु दिख रहा है आपको, ये ए बी के मध्य बिंदु बेटा, मध्यम बिंदु है, तो क्यू के निकाल सकते हैं आराम से, तो क्यू के निर्देशांक, निर्देशांक अगर ऐसा निकाल सकते हो ऐसे निकाल लो, या फिर m अनुपात n दे रखा वैसे भी निकाल सकते हो, सिंपल है। m कितना बेटा 2, x2 कितना है, x2 कितना है, x2 कितना है 2, x2 कितना बेटा 2 प्लस x1 कितना है, x1 कितना है, x1 कितना -2 -2
-2, -2 बटेवा कितना 4, m प्लस n 2, y2 कितना बेटा, y2 8 प्लस y1 कितना है, y1 कितना है 2, कितना बेटा 2 बटेवा कितना 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस का ना 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 16 प्लस 2 दूनी 4 बटेवा 4, 4 में 4 के 0 बटेवा 4, 20 बटेवा 4 कटिंग करो 5 बार जाएगा ये 0, अब का आएगा 0,5 क्योंकि निर्देशांक कितने का बेटा 0,5 क्लियर 0,5 0,5 अब मैं निकाल रहा हूँ आर का, आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक आर के निर्देशांक क्या होंगे बेटा आपके एम, एम कितना बेटा आपका 3, 2 x2 कितना है x2 2 प्लस 1 इंटू x1 कितना है -2 बटेवा 4, m कितना 3, y2 कितना y2 8 प्लस 1 बटेवा कितना 4 बराबर 3 दूनी 6, 2 को गुणेंगे -2 बटेवा 4 24, 2 प्लस 2 4, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जो यहाँ कर लेते हैं बराबर 6 में से 2 गया तो 4 बटेवा 4, 2 से 2 26, 26 बटेवा 4 कटिंग करते हैं, एक बार गया 1, यहाँ कितना बेटा 13 बटेवा 1, 13 बटेवा 2, इसे आपको सोल्व करना है 1, 13 बटेवा 2। चलो नोट करो इसको, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये शीर्ष इस प्रकार है, ये आपको दे रखा है, क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, समझ बनाएंगे बड़ा समझ बनाया, अरे बनाया समचतुर्भुज बनाया, ये है ये 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 कमान कितना है जी, ये कितना है 4,5 4 है, आपसे पूछा है क्षेत्रफल निकालो, तो विकर्ण निकालने तो सबसे सवाल में विकर्ण निकालना ही पड़ेगा, दोनों विकर्ण को गुणनफल करो आप और भाग लगाओ, हाँ आएगा बेटा क्षेत्रफल। सवाल लास्ट है बेटा, फोन मत बज, ए बी के मध्य दूरी इसी बेटा रूट माइनस होल स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत 0 माइनस 4 3 माइनस माइनस क्या बेटा प्लस हो गए 0 माइनस 4 कितने होते 4, 4 का स्क्वायर कितना बेटा 32
तो इसको लिख सकते हैं इंटू 2 4 सेम ऐसे ही अपन विकर्ण निकालेंगे बेटा BD, बेटा BD विकर्ण BD BD विकर्ण BD पूरी निकालेंगे 4 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 5 क्लियर -1 क्लियर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, आराम से कर रहे हैं, सिंपल वही मैं कर रहा हूँ जो वाले में बोला है। आर माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर करेंगे प्लस हो गया, अरे प्लस स्क्वायर करेंगे स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 30 भाई साहब हुआ बेटा 72, 72 को अपन लिख सकते हैं 36 इंटू 2 6 रूट 2 क्लियर करना गया। क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, बेटा आपका 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल बता दो। विकर्ण कितना है बेटा आपका, पहला विकर्ण कितना है 4 रूट 2 4 रूट 2 4 रूट 2 और दूसरा विकर्ण कितना है 6 रूट 2 गुणा करेंगे 4 को 6 से गुणा किया 24 रूट 2 को रूट 2 से किया 2 और कितना है 2 है कट गया, कितना है भाई साहब 24 वर्ग आया बेटा, 24 वर्ग इकाई आई बेटा। ध्यान सुनो बेटा, ठीक है बेटा, आज के लिए सवाल इतना ही, मिलते हैं अपन अगले चैप्टर के अंदर, शानदार तरीके से आऊंगा बेटा, इसी अंदाज से आऊंगा बेटा, ऐसे ऐसे हंसी मजाक करते रहेंगे। और ध्यान से सुनना बेटा, मैं फिर कह रहा हूं, विभाजन का कोई भी सवाल आए सूत्र तो मैं यही लगाऊंगा, कौन सा mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। नमस्कार बच्चों, नमस्कार।